हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी एक बार फिर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा देखा था, उसके बाद में अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी, वो भी सेंटेंस के बारे में। अपन उसी इन्फॉर्मेशन को आगे जारी रखते हुए अपन देख रहे थे कि फाइनाइट मतलब अंग्रेजी में टेंस के आधार पर दो प्रकार की वर्बें होती हैं, और वो वर्ब कौन कौन सी थी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अपन ने अंतर देखा था। फाइनाइट वर्ब अपन ने ये बताई थी कि जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं वे वर्ब्स क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स अपने 27.5 देखी थी मैंने, 27.5 डिनोट भी करवा दी थी, आपको समझा भी दिया था भाई इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था मैन वर्ब से बनने वाली, मैन वर्ब से अपन ने 3 बनाई थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद में अपन ने डू वर्ब से बनाई थी, डू डज डिड। फिर अपन ने है इज एम आर से बनाई, मतलब बी वर्ब से बनाई थी, इज एम आर वाज वर्ब ये बनाई थी, इज एम आर और वाज वर्ब। फिर अपन ने हैव वर्ब से बनाई थी, हैज हैव हैड, ये तीनों देखी थी। फिर उसके बाद में अपन ने जो देखा था वो मॉडल्स देखे थे। मॉडल्स में 13.5 एक आधा मॉडल भी था, वो कौन सा था, हैड बेटर, जिसे अपन ने क्वाजी मॉडल के नाम दिया था। अब अपन देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब का क्या क्या रोल होता है सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का क्या होता है, क्या रोल होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब का क्या होता है, अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जो पहला पॉइंट होता है वो पहला पॉइंट ये है कि फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है। फिर जैसे देखो, फिर अपन बात करें जैसे यह है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें भाई, फाइनाइट वर्ब बिना किसी सब्जेक्ट के यूज नहीं होती, बिना किसी सब्जेक्ट के यूज नहीं होती है। अब जैसे अपन ने कल मतलब एक बेसिक क्लास थी अपनी, उसमें देखा था भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों आमतौर पर किसी सेंटेंस में होता है। अपन ने ये भी देखा था भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन जो वर्ब है जैसे मैंने बताया भाई कोई भी एक वर्ब है वो अपने आप में पर्याप्त होती है कोई भी अर्थ समझाने के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। अपन उसको क्या मान लेते हैं भाई, कोई व्यक्ति अपने सामने है और उसको अपना ऑर्डर दे रहे हैं और कोई बात बता रहे हैं तो उसको अपन फर्स्ट वर्ब से अपन डिनोट करवा देते हैं। तो इसी प्रकार अपन ने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी कहीं सेंटेंस में आए तो उसके साथ, यानी कि वो अकेली आई, जैसे मान लो राइट आए तो उसके साथ में कौन सा सब्जेक्ट छिपा रहता है, यू छिपा रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। अगर मान लो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो अपन को यू मानना पड़ता है, वो यू इसलिए क्योंकि यू छुपा रहता है, और ऐसे वाक्यों को अपन इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कहलाते हैं। फिर अपन देखो जैसे कोई सेंटेंस, यानी कि दूसरी बात करते हैं, जब सेंटेंस यदि स्टेटमेंट होता है तो फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। जैसे अब अपन ने देखा था असरेटिव मतलब सेंटेंस के प्रकार देखे थे ना अपन ने, जब पहली क्लास देखी थी उसमें देखा था भाई सब्जेक्ट के 4 प्रकार बताए थे मैंने।
सेंटेंस के 4 प्रकार बताए थे। सेंटेंस के प्रकारों में देखा था, सबसे पहला था असरेटिव यानी कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अपन ने यही बात की थी, स्टेटमेंट 2 हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद क्या होती है, वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब, जो अपन ने 27.5 देखी ना, उनमें से ही कोई एक वर्ब होगी। जैसे मान लो राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब ये इज क्या है, आपको याद हो तो कल बताया था मैंने इसके बारे में, फाइनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब जब फाइनाइट वर्ब यानी कि अब ये किसके बाद आई, ये राम। अब राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो देखो सेंटेंस समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है। देखो जब सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, कथन ही तो है, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव। भाई राम एक क्या है, अच्छा लड़का है, कथन है ये। उसी प्रकार अपन ने देखा, इसमें देखा भाई स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे, अपन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो जैसे ये तो पहली कंडीशन थी, फिर अपन ने 3-4 प्रकार के देखे थे, वो वाले सेंटेंस भी अपन पूरे देख लेते हैं। जब सेंटेंस क्या हो, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। देखो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव आप जब पढ़ोगे तो उस समय आपको बताया जाएगा कि इंटरोगेटिव 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है WH वर्ड से। किससे, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है WH वर्ड से। देखो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के पहले होती है, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद होती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इज राम ए गुड बॉय। ने प्रश्न बना दिया। अब इसका क्या बना दिया, प्रश्न। क्या राम एक अच्छा लड़का है। देखो अब यहाँ पर देखो इज क्या है, फाइनाइट वर्ब। इज क्या है, फाइनाइट वर्ब। फिर ये किसके बाद आ रही है, किसके पहले आ रही है, राम के पहले। राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो यही बात, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत पहले आती है, न कि बाद। बाद किस में आती है, जब सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तब क्या होता है, बाद आती है। तो देखो अपन ने ये थोड़ा सा इसके बारे में देखा, इसके बारे में फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा जाना। अब फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो एक सेंटेंस में केवल एक ही क्या होती है, एक सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी और एक ही सब्जेक्ट होता है। और फाइनाइट वर्ब हमेशा एक सिंगल वर्ड होता है। जब अपन नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे उसमें अपन इस बात को थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही क्या रहता है, और एक ही सब्जेक्ट होता है। एक ही क्या रहता है, सब्जेक्ट होता है। और जो अपन बात करें फाइनाइट वर्ब हमेशा सिंगल वर्ड होता है, हमेशा सिंगल वर्ड होता है। आपने अगर फाइनाइट वर्ब जब मैं गिना रहा था 27.5 तो उस समय आपने देखा होगा कि कोई भी डबल वर्ड नहीं आया, केवल 2-3 मॉडल्स को छोड़कर। 2-3 मॉडल्स यूज्ड टू हो गया, हैड बेटर हो गया, उनके अलावा देखा होगा ना आपने। आशा करता हूँ कि आपने उस समय अच्छी तरह से सीखा, तो आगे भी काम आएगा ये।
देखो सबसे पहले अब अपन जो आज की क्लास में पढ़ा अपन ने वो यही पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब बिना किसी सब्जेक्ट के यूज नहीं होती। जब सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होती है, और जब इंटेरोगेटिव होता है तो फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। और एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब हमेशा क्या रहता है, सिंगल वर्ड रहता है। तो देखो अब नॉन फाइनाइट वर्ब इसके अगले सेशन में आपको प्राप्त होगी। देखो इसके अगले सेशन में इसी के साथ इसी वीडियो को समाप्त करते हैं, आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू।